स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। सढौरा को उपमंडल का दर्जा दिलाए जाने की मांग को लेकर सढौरा में लगातार नुक्कड़ सभाएं आयोजित की जा रही हैं। इसी कड़ी में बीती शाम वाल्मीकि बस्ती में एक विशेष नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोग शामिल हुए। लोगों के द्वारा इस मांग को अपना पूर्ण समर्थन प्रदान किया गया। वाल्मीकि मंदिर के प्रांगण में यह 7वीं नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। इस नुक्कड़ सभा में वाल्मीकि सभा के अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे, साथ ही एमसी जगदीश कुमार भी मौजूद रहे। सभी के द्वारा इस मांग का अपना पूर्ण समर्थन देने का ऐलान किया गया। आइए इस सभा में शामिल होते हैं। जैसा कि हमारे जगदीश जी ने कहा है कि उपमंडल के दर्जे के लिए हम सभी इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर, तो हम इस उपमंडल के लिए बनवाने के लिए पूरे शहर के अपने साथ हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारे शहर को इस उपमंडल का दर्जा मिले। हम सभी आपके साथ हैं। चलिए, उम्मीद लेकर के आए हैं कि सब डिवीज़न के जो मुहिम चली है उसमें मैं पूरा अपने समाज की तरफ से आश्वासन दिलाता हूँ कि जहाँ भी आप मेरी ड्यूटी लगाएंगे वहाँ पूरे युवा साथियों के साथ आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। साथियों, जैसे कि हमारे शिक्षक भी हैं, मीडिया प्रभारी भी हैं, उन्होंने बहुत ही विस्तार से चर्चा की है, लेकिन हम तो उनकी कुछ भी नहीं है बराबर में। लेकिन साथियों, एक आपने कहावत भी सुनी होगी, बिना रोए माँ बच्चे को दूध नहीं देती। तो जब आप रोगे तभी आपको दूध मिलेगा, वरना आप लोग तो दूध से वंचित ही रह जाओगे, और दूध से वंचित रह जाओगे तो कमजोर पड़ जाओगे। तो इसलिए अपने शहर की तरक्की के लिए क्या करना है, ये सेठिया साहब का बहुत बहुत आभार है, क्योंकि उन्होंने इस मुहिम को लेकर के चल रहे हैं। मैं शहरवासियों की तरफ से इनका आभार प्रकट करता हूँ, और आप सबका भी आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि सेठिया साहब का कोई पर्सनली ये वो नहीं है भाई मुहिम है कि सेठिया साहब आईटीएम बन जाएंगे यहाँ पर, या सेठिया साहब का कोई रिश्तेदार आईटीएम बन जाएगा। ये आप सबकी दिक्कत है। आप देखो, कोई शहरदार का कोई केस हो, दुकानदार के केस हो, क्या एक दुकानदार दुकान छोड़ करके बिलासपुर जाता है, क्या उसका नुकसान नहीं होता है? एक मजदूर ही नहीं है, हम कहते हैं मजदूर, लेकिन एक दुकानदार है या कोई बिजनेसमैन है, अगर वो अपनी दुकान छोड़ कर जाता है, कितना नुकसान हो जाता है। सढौरा साधुरा धार्मिक स्थली, पर ये धार्मिक स्थली है, ये सिर्फ देने के लिए ही है। यहाँ से सढौरा एरिया से 250 किले देने हैं तो यहाँ से सढौरा से दे दो, यहाँ से कॉलेज देना है तो कॉलेज दे दो, यहाँ पे कभी पंचायत के लिए मुहिम कर दो, कभी नगर पालिका के लिए कर दो। मतलब ये बड़ा अजीब सा लगता है। मुख्यमंत्री जी तो देना चाहते हैं, यहाँ पे वो तो दे रहे हैं, जिले बना रहे हैं। अब हम न्यूज़ में ही पढ़ रहे हैं 2-3 दिनों से कि चल रहा है, मुहिम चल रही है कि यहाँ पे कितने जिले बने जाएंगे। तो हमारा पिछड़ापन तो वहीं का वहीं रह गया। हमने यही लेके चल रहे हैं कि हाँ बिलासपुर एक बढ़िया एरिया है, उससे आगे हाँ बस 10-12 किलोमीटर का एरिया, वो थोड़ा सा कच्चा पक्का है, धार्मिक स्थल ही है। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि सभी इकट्ठे हों, पार्टीबाजी को छोड़ के इकट्ठे हों और उपमंडल बनाने के लिए सहयोग करें। अगर हॉस्पिटल यहाँ बढ़ जाता है, इन्हीं के प्रयास से बढ़ जाता है, तो वहाँ राजन जी और अमित सेठिया का इलाज तो नहीं होगा, सभी का इलाज होगा, सभी को फायदा होगा। ऐसे ही अगर उपमंडल बनता है तो सभी को फायदा होगा। यहाँ पे सभी ऑफिस होंगे, बड़े बड़े जजेस, डीएसपी, एसडीएम सब बैठेंगे, तो उसका सभी को फायदा मिलेगा। तो मैं तो आप सभी से ये निवेदन करता हूँ कि आप सभी इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें। ये ना सोचें कि इसमें वो लगा हुआ है। अगर कोई आपसी मतभेद है उसको अपने मन में ही रखें, लेकिन ये समाजी काम है, इसमें कोई वो ना करे। सारे एकजुट होकर चलें और ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। जैसे अमित सेठिया जब लगे हुए हैं, तो मैं बीजेपी पार्टी का होकर भी इनके साथ खड़ा हूँ। इसमें कोई पार्टीबाजी वाली बात नहीं है, क्योंकि मुझे पता है समाज का हित का काम है, हमारे सभी का ये जरूरी है, और आने वाले हमारे बच्चों के लिए बहुत बढ़िया रहेगा अगर ये उपमंडल बन जाता है। ऑब्जर्व करिए कि सढौरा के अंदर अगर आज की डेट में हम ये काम नहीं करा पाए ना, तो हमें आने वाले बहुत साल तक दोबारा से वही बैकफुट से शुरू करना पड़ेगा। मैंने प्रैक्टिकली एक एग्जांपल ऐसा देखा है, रात को 1 बजे मेरा बेटा बीमार हो गया, 1 साल का बच्चा। मैं अपने बच्चे को लेके गया हॉस्पिटल में, यहाँ पे कोई नहीं मिला जी, कोई सढौरे का ऐसा डॉक्टर नहीं, जिसका मैं नाम नहीं लूंगा, मैं जिनके पास नहीं गया, बट सबने क्या बोला, सर वी कांट हेल्प यू, आप आगे जाइए।
तो ऐसे होते होते लास्ट में जाकर मुझे बिलासपुर, मैंने 4 बजे अपने एक दोस्त को फ़ोन किया। मैं कहा भाई क्रिटिकल ज़्यादा कंडीशन है मेरे बच्चे की, क्या करूँ? तो वो कह रहा भाई आप यहाँ आओ, मैं अभी हॉस्पिटल ओपन करवा रहा हूँ संजीव जी का। और यहाँ आते ही, क्योंकि मुझे इतना पता लग गया था कि जो कंडीशन है, अगर मैं यमुनानगर तक की वेट करता तो शायद आज मेरे साथ मेरा बच्चा ना होता। ये मेरे साथ प्रैक्टिकल हो चुका है। तो जाते जाते जब मैंने देखा कि उन्होंने हॉस्पिटल डॉक्टर को बोला, उन्होंने इंस्टेंट बेसिस पे ट्रीटमेंट दिया और आज मैं अपने बच्चे के साथ हूँ। यही एक इंसिडेंस अभी कुछ दिन पहले कालरा जी के बच्चे के साथ हुआ। मैं सर वहाँ पर 1 बजे मुलाना में उनके साथ था, वो यहाँ पे उनके साथ सेम हुआ। यहाँ गए यमुनानगर, दोबारा उनको यहाँ से यमुनानगर जाना पड़ा, यमुनानगर से दोबारा फिर वो मुलाना के लिए, तो इस ड्यूरेशन में 4 घंटे वेस्ट हो गए। अगर यही चीज़ हमें यहाँ पे पहले मिल जाती, मैं सेतिया जी को पहले नहीं जानता था, रहने वाले गांव रत्तूवाला के हैं। मैं पहली बार इनसे मिला, क्यों मिला? क्योंकि ये आज से कुछ साल पहले बड़े एक्टिव थे हॉस्पिटल के लिए। तो मेरी तो पहली प्रायोरिटी ये है कि सबसे पहले क्या है, आज हमारे में से कोई भी बीमार हो जाए तो सबसे पहले क्या देखते हैं भाई, अब कहाँ जाए? पहले गाड़ी ढूंढेंगे, भाई किसी की गाड़ी मिल जाए उसमें लेके जाएं। तो धीरे धीरे क्या होता है, ये पता लगता है कि एक चीज की जरूरत नहीं है, ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड है। हॉस्पिटल होगा तो और भी यहाँ पर फैसिलिटीज धीरे धीरे आएंगी। मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ कि हमारा जो सढौरा है वो हमेशा से अनदेखी का शिकार रहा है। उसका कारण मुझे आज तक ये नहीं समझ आया कि उसका कारण क्या रहा। पहले वाले जो लीडर थे वो रहे या हम लोगों की अपनी कमी रही। वैसे तो मैं समझता हूँ भी कमियाँ हमारी अपनी रही, क्योंकि हम लोग कभी एकत्रित नहीं होते। आज हम लोगों ने ये मुहिम छेड़ी हुई है, पिछले आज 7वां हमारा ये नुक्कड़ सभा है। पहले 6 सभा में अच्छी वो एकत्रित हुए लोग, अब भी अच्छे संख्या में लोग आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने ये उठाया हुआ है। उन्होंने कहा जी ये काम तो राजनीति कर रहे हैं, वहाँ तो हम नहीं जाएंगे, ये काम तो सेतिया जी कर रहे हैं, वहाँ तो हम नहीं जाएंगे। अरे भाई, मैं उन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर यहाँ उपमंडल बनता है, हम लोगों की कोशिशों से बनता है या आप लोगों की कोशिशों से बनता है या किसी भी वजह से कोई तरक्की होती है, तो क्या वो लोग उस उपमंडल में अपना काम कराने के लिए नहीं जाएंगे? अगर बनेगा तो सबके लिए ना, हम सिर्फ हमारे लिए नहीं बना। अगर हम लोगों ने हॉस्पिटल के लिए अनशन किया था, 2 बार अनशन किया, अगर वो यहाँ हॉस्पिटल बनेगा तो क्या हम लोग इलाज कराने जाएंगे? वो इस सढौरा को 82 गाँव लगते हैं, उन 82 गाँव का फायदा होगा यहाँ उपमंडल बनने से या हॉस्पिटल बनने से। हम लोगों ने, मेरी बात तब भी CMO साहब से यही हुई थी। मैंने कहा एक बात बताओ CMO साहब, ये जो लोग 15 किलोमीटर से चल के आते हैं, उन लोगों की जेब में पैसे नहीं होते, वो हॉस्पिटल में आते हैं, उन्हें यहाँ डॉक्टर नहीं मिलता या कोई सुविधा नहीं मिलती, तो उन लोगों को डॉक्टर यहाँ। संसार उसी को याद रखता है जो समाज के लिए कुछ करके जाते हैं। आप अपना इतिहास देख लो, आपके पास अब टच फोन है, मेरे पास तो 3G फोन है, पर माँ शारदा की कृपा से ज्ञान का भंडार हूँ। ये जो हमारा उद्देश्य है इस मीटिंग में बुलाने का, 7वीं मीटिंग है, हमारा उद्देश्य है कि सब डिवीज़न बनाना चाहिए, बढ़ना चाहिए, ताकि हमारे आने वाली जो भावी पीढ़ियाँ हैं वो याद रखें इस चीज़ को। ताकि आपको पता ही है कि सब डिवीज़न बनाओ एक मुहिम चली हुई है काफ़ी दिनों से, जिसकी आज 7वीं बैठक है और आप लोगों के सहयोग से काफ़ी अच्छी संख्या आई है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इससे भी ज़्यादा लोग आएँ, ताकि जो है, क्योंकि देखिए जितने ज़्यादा लोग आएंगे, जितने ज़्यादा लोग यहाँ पर मीटिंग में आएंगे, तो उतनी ही जल्दी बात सरकार तक जाएगी। काम सरकार ने करना है, तो सरकार पे तभी जो है इसका प्रभाव पड़ेगा। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए बहुत सारे हमारे बीच में दिहाड़ीदार मजदूर और गरीब आदमी बैठे हैं, सबके पास तो नौकरी नहीं है, ना ही कोई बड़ा बिजनेसमैन है। लोग कहते हैं सेल्फिश नहीं होना चाहिए किसी को, पर मैं कहता हूँ सेल्फिश होना चाहिए, क्योंकि जब हम सेल्फिश होते हैं ना खुद के लिए, हम खुद का काम निकाल लेते हैं, तो इस चीज़ में आप सेल्फिश हो जाओ। हम घर को, अपने घर को सही बनाते हैं ना, कि बाहर लड़ियाँ लग जाएंगी, लाइट लग जाएगी, कि मेरा घर अच्छा हो जाएगा। तो जिस शहर में आपका घर है वो अच्छा क्यों ना हो? तो अगर शहर अच्छा होगा, घर तो अपने आप अच्छा हो जाएगा, कॉलोनी अच्छी हो जाएगी, लाइट्स लग जाएंगी। तो शहर पहले अच्छा होना चाहिए, फिर घर अच्छा लगेगा। गली अच्छी नहीं है, गोबर पड़ा है, आपका घर जितना मर्जी अच्छा नहीं होगा।
तो बस इस काम को अपना निजी काम सोचो कि हाँ मुझे अपना, मैं पहले 6 हो चुकी हैं, मैं नहीं आया, मैं आज आया हूँ। मैं सेतिया भैया की वजह से मैं कहूँ कि मैं तो सेतिया भैया ने बुलाया तो मैं इसलिए आया हूँ, नहीं, मैं खुद के लिए आया हूँ। मेरा भी काम था, मेरा सबको पता, मैं काम था, मैं रुक सकता था वहाँ पे कि हाँ जरूरत है, मैं किसी और को बिठा के खुद आया कि नहीं, ये होना चाहिए। अगर देखो सब डिवीज़न बनता है तो इसमें आपका भी फायदा है, मेरा भी फायदा है, और जितने सढौरा में रहने वाले लोग हैं, उसके आसपास रहने वाले लोग हैं, उनका सबका फायदा है। और जो इससे अगेंस्ट जा रहे हैं ना, उनका भी फायदा है। चलो ये भी एक भगवान की वो होगी कि हमारी वजह से क्या पता उनका भी फायदा हो जाए। तो साथ में जुड़ के रहो, जितने ज़्यादा वो लोगों को जोड़ सकते हो, कैसे भी जोड़ सकते हो वैसे जोड़ो और लेकर आओ। आज कितने लोग होंगे यहाँ पे? अगर 40-50 लोग होंगे तो मैं चाहता हूँ कि अगली बार 100 लोग हों, इससे डबल हों। और ये आप सब क्या कर्तव्य है कि हर कोई बंदा 2-2 बंदे 3-3 बंदे लेकर आए। और ऐसे नुक्कड़ सभा में 7वीं नुक्कड़ सभा में आज हमारे पहुँचे हो आप, तो सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अब साथियों, आप देखो कि हमारा शहर तो बस कितना पीछे जाता जा रहा है कि आसपास के गांव भी, अब बिलासपुर बराड़ा तो बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके हैं। उसका कारण सिर्फ उपमंडल ही था, वहाँ पे वो कोई पंख नहीं लगे। प्रशासन आ गया सारा, प्रशासन को सहूलतें देते देते शहरवासियों को मिली। शहर आज वो कितने आगे बढ़ते जा रहे हैं, वहाँ का रोजगार कितना आगे बढ़ गया है। आज हमें तो हर एक चीज़ के लिए कभी बिलासपुर कभी यमुनानगर धक्के खाने पड़ रहे हैं। क्या हम ये चाहते हैं हम लोग कि कल को हमारे बच्चे भी वहाँ पर जाके धक्के खाएँ? वो भी ऐसे ही करें। आज तो छोटी छोटी क्लासों, पहले तो 10th+2 के बाद बच्चों को बाहर जाना पड़ता था। आज तो दिक्कत यहाँ पे अच्छे स्कूल भी नहीं है अब तो। क्यों? ये हमने बचपन में पढ़ा था कि बीमार जो भी इंडस्ट्री होती है उसको सरकार अधिकृत करती है। अब सढौरा हमारा बीमार हो चुका है, यहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी नहीं आ रही है। उसका कारण है कि यहाँ पे तरक्की नहीं है, बैकवर्ड एरिया घोषित होता जा रहा है। तो इसके लिए लड़ना तो हमें ही पड़ेगा, संघर्ष करेंगे तो कामयाबी भी जरूर पाएंगे। पीछे भी अब जैसे अभी सबने बताया कि हमारी टांग बहुत खिंचाई हो रही है, तो चलो कोई बात नहीं, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। तो मैंने एक सवाल पूछा था कि अगर हम कोशिश भी ना करें तो क्या करें? कोशिश करेंगे तो कामयाब होंगे ना, तो कोशिश भी ना करें तो क्या करें? लेकिन आज तक किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो ढंग का जवाब तो कभी देते नहीं है। अब परसों 5-4 दिन पहले नैनगढ़ में जिला संघर्ष चुनाव समिति थी, तो उन्होंने हमें बुलाया था, वहाँ पर उन्होंने धरना दिया था। तो वहाँ पे काफ़ी लोग, एक छोटा बड़ा दुकानदार, हर एक लोग उनका साथ दे रहे हैं। कोई पार्टीबाजी नहीं, कोई टांग खिंचाई नहीं, सब एक मुद्दे पे सब साथ दे रहे हैं कि हमारा नैनगढ़ जिला बनना चाहिए। लेकिन सढौरा में ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों? तभी हम पीछे हैं। यही कारण है कि हमारे से कोई छोटी मोटी चीज़ कोई भी कहीं पे है ही नहीं। 2 कदम आगे बढ़ाते हैं, 4 कदम पीछे खींचते हैं। तो मैं उनको भी कहता हूँ कि चलो कोई बात नहीं, आपको शायद मेरी शक्ल अच्छी नहीं लगती होगी, लेकिन ये शहर का काम है। शहर में साथ दें हमारा। अगर शहर ही उजड़ गया है, आप देख लो बाज़ार में 30% दुकानें बंद हो चुकी हैं, पलायन जारी है। आसपास के गाँव में से लोग यहाँ पे नहीं आते। क्यों आएंगे? वो कह रहे तरक्की तो है नहीं। ऐसा हम गांव में रह रहे हैं, ऐसा हम सढौरा रहेंगे, फ़ायदा क्या? जाने का क्या फायदा? नैनगढ़, बिलासपुर, यमुनानगर, जगाधरी कहीं शिफ्ट हो जाते हैं, सढौरा नहीं आते वो लोग। उसका कारण हम लोग ही हैं। क्यों? यहाँ पे तरक्की हुई नहीं, पलायन जारी है, यहाँ के लोग शिफ्ट होते जा रहे हैं। पहले तो बाजार उजड़ता जा रहा है, अब घर आसपास गलियों में जहाँ मर्जी देख लो, हर गली कुच्चे में 1-1, 2-2 मकान बंद होते जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे फिर इस उजड़े हुए शहर में? तो आपका अपना सबका शहर है, थोड़ा थोड़ा संघर्ष करें। और ये चुनावी वर्ष है, हमारा काम जरूर कामयाब होगा। ये हमारा ये मुद्दा कामयाब होगा, उपमंडल बनेगा शहर, और इसको पंख लगेंगे शहर में। फिर प्रशासन आएगा तो वो अपने लिए काम करेगा, क्योंकि अब बिलासपुर में कभी डॉक्टर की कमी नहीं होती। हम जाते हैं SDM साहब के पास आके, जो भी काम के लिए जाते हैं वो करते हैं। लेकिन वहाँ पे वो सारे, आज सढौरा में 2 वार्ड ऐसे हैं, वोटर सढौरा के रह रहे हैं उसमें, लेकिन वो गाँव के साथ जुड़े हुए हैं। आज भी मैं गया था कमेटी में, तो मैंने MB साहब को कहा, मैंने कहा इसका प्रपोजल तैयार करो जी, ये दोनों वार्ड का, इसको आगे रखते हैं, पंचायतों से करके, वीडियो से नहीं होते DC साहब के पास चलते हैं, मैं बंदे इकट्ठे करूँगा, DC साहब के पास चलेंगे। ये लोग सढौरा में रह रहे हैं, वोटर सढौरा के हैं, लेकिन नगर पालिका इनमें कुछ काम नहीं कर सकती। क्यों काम क्यों नहीं कर सकती? वो पंचायत टिबड़ी में लग रहे हैं या यासीन माजरी में लग रहे हैं। तो इसका कुछ तो हल हो। उस जनता की क्या गलती है? उस जनता की वो गलती नहीं है। अब वो उनके सरपंचों के पास काम के लिए जाते हैं, वोटर तो आप सढौरा के हो, हम क्यों करें? वोट उनको डाल लिया, अब रह रहे हैं वो टिबड़ी में। तो उसका भी आज मैं कह के आया उनको, वो कह रहे हैं कि प्रपोजल हम इसका तैयार करते हैं। मैंने कहा आप पंचायतों में दो, अगर यहाँ पे नहीं सोल्व होता तो हम DC साहब के पास जाके 50-100 बंदे जाके उसके लिए बैठेंगे। लेकिन अगर प्रशासन आ जाता है सढौरा में, उपमंडल बन जाता है, तो हमें प्रशासन के पास नहीं जाना पड़ेगा, प्रशासन यहाँ होगा, हमारा काम भी आसानी से होगा, उनके सामने सारी प्रॉब्लम होगी।
आज हमें छोटी छोटी बात जाकर उन्हें बतानी पड़ती है, लेकिन उस टाइम हम उन्हें मौका दिखाएंगे, ये देखो जी मौका अब आपके सामने है। नैन बिलासपुर में आधी सी प्रॉब्लम ऐसी, जैसे काम ऐसी तो होता है वहाँ पे, बराड़ा ऐसी तो होता है, प्रशासन वहीं पे हमको सारा कुछ दिख रहा है। तो आप सबसे यही हाथ जोड़ के विनती है, इस लड़ाई को अपना समझें, आपका अपना शहर है, हमारे बच्चों का भविष्य लगा हुआ है इसमें। अगर आज भी ना संभले, अगर ये चुनावी वर्ष भी हमारा निकल जाता है तो फिर अगले 5 साल के फिर रुकना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको एक और बहुत बढ़िया बात बताता हूँ। परसों नैनगढ़ में जब वहाँ पे मीटिंग में गए थे वहाँ पे, तो वहाँ पे जो पूर्व CPS हैं चौधरी रामकिशन गुज्जर जी, उनकी धर्मपत्नी शैली चौधरी जी भी आए थे वहाँ पे। नहीं, पत्नी है। तो वो इस टाइम MLA हैं वहाँ की। तो उन्होंने हमें एक ही बात कही, उन्होंने सबके बीच में एक बात कही कि हम भी नैनगढ़ को जिला बनाना चाहते हैं। जिस दिन हमारी सरकार आ गई, पहली कलम से नैनगढ़ को जिला और सढौरा को उपमंडल बनाएंगे। उन्होंने पूरी तरह से प्रॉमिस किया। लेकिन हम चाहते हैं कि ये सरकार ही हमारे ऊपर ये रहम कर दे, हम अगली सरकार तक वेट नहीं करना चाहते। हमारा शहर इतना पिछड़ चुका है कि हम एक दिन भी वेट नहीं करना चाहते हैं। तो बीजेपी वालों से भी हम पूरा समर्थन मांग रहे हैं और वो हमारी सपोर्ट कर भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अब जल्दी हमें शायद CM साहब का भी टाइम मिलेगा, और जैसे अभी सतपाल जी ने आपको बताया, हम शिक्षा मंत्री जी से भी जल्दी मिलेंगे। तो हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। आप सबसे सिर्फ यही जागृति करने आए हैं हम आपसे कि हम जो अगले महीने अनशन करेंगे वो हमें बड़े लेवल का अनशन करना है। हमें सढौरा से बैठ के चंडीगढ़ को हिलाना है, तब हमारा काम होगा। हमें ऊपर तक पहुँचाना है, मीडिया हमारी बात पहुँचाएगा। आसपास के गाँव वाले बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। आज भी मेरे पास तुम्बी से फ़ोन आया, जिस दिन आप अनशन करोगे हम अपने गांव से 5, 10, 15 बंदे जरूर लेके आएंगे। और इधर झंडे साइड, कालेआम साइड, ये तो बहुत दूर पड़ता है बिलासपुर से। ये सब चाहते हैं कि सढौरा उपमंडल बने, जिससे कि हमें बिलासपुर तक धक्के ना खाने थे। आसपास के गांव रोजगार कटता जा रहा है यहाँ से। इवन की छोटा मोटा सामान वो बिलासपुर काम जाते हैं, उनकी फंसी है, उनको जाना पड़ेगा सरकारी काम वहाँ पे जाएंगे तो बाजार से सामान लेके आ रहे हैं। वहाँ का बाजार देख लो आप कितना बढ़ रहा है बिलासपुर का, और सढौरा का संकुचित होता जा रहा है, इकट्ठा होता जा रहा है। क्यों? उसका कारण हम ही है। हमें ही संघर्ष करना पड़ेगा। अगर आज तक हमें नहीं दिया, यहाँ से जितने भी MLA आते हैं, फिर कई बार निकलता भी है गुस्से में, क्रोध में, क्या करें। उनको MLA तो सढौरे का बनना है, लेकिन काम सढौरे का नहीं करना। क्यों नहीं करना? यहाँ की जनता इकट्ठी नहीं है। अगर जनता इकट्ठी हो जाए, हिम्मत नहीं है कि सढौरे से बाहर काम करवाएंगे, पहले सढौरे का भी तो हक दो ना। कुछ हक तो सढौरे का भी होगा, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आप सबसे यही है कि संघर्ष करो और इकट्ठे हो जाओ। इकट्ठे होगे तो हमारा काम जरूर होगा। भारत माता की जय।